दोस्तों रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स रैंकिंग्स आई हैं और उसमें हमारे देश ने कुछ सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब हमने कुछ बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज को आउट परफॉर्म किया है, जबकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमने काफी बुरा परफॉर्म किया है कि एशिया की जो बाकी कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो इंडिया काफी पीछे है। जबकि भारत सरकार लगातार स्किल इंडिया जैसे मिशंस के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, बट आज भी हम कुछ सेक्टर्स में लैग करते हैं। जैसे कि आज भी हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो मोस्टली ट्रेडिशनल है, मतलब हम उसको इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो कई सारी स्कीम्स ऐसी आई हैं पिछले टाइम में, जैसे कि पीएम इंटर्नशिप योजना जो आई थी वो इसी वजह से थी कि भाई लोग जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं, देश की टॉप कंपनीज हैं, उनके साथ इंटर्नशिप करें और उनको एक सर्टेन स्टाइपेंड पे किया जाएगा जिससे कि वो उनको इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड किया जा सके। ऑल्दो अभी इसका फुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जब इसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो हो सकता है कि हमने जिन सेक्टर्स में बुरा परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है वहां पर हम कुछ बेटर कर पाए। राइट, तो इस सेशन के थ्रू हम जानेंगे कि इंडिया ने इन क्यूएस रैंकिंग्स में कैसा परफॉर्म किया और कहां कहां पर इंडिया लैग करता है और इस लैकनेस को, इस कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर जॉब्स क्या है? जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी में जो जॉब्स हैं, इन सारे सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज के जो जॉब्स हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो जॉब्स हैं, वो फ्यूचर जॉब्स हैं। इनके लिए यू नीड सर्टेन स्किल्स। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या इंडिया इस मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है? न्यूज में क्या है कि इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर जॉब्स इंक्लूडिंग एआई एंड ग्रीन स्किल्स अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ये बोलता है कि भाई इंडिया फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया ने उस पर्टिकुलर सेक्टर में पूरी दुनिया में सेकंड रैंक हासिल करी है। मतलब हम केवल और केवल यूएस के पीछे हैं, हमने जर्मनी और बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज को काफी पीछे छोड़ दिया है। राइट, हाउएवर चैलेंजेस रिमेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। हम इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी इकोनॉमी में इनोवेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है और इसमें हम काफी पीछे हैं बाकी देशों से। राइट, एंड वर्कफोर्स रेडीनेस फॉर फ्यूचर जॉब्स रिक्वायरमेंट। राइट, वर्कफोर्स रेडीनेस कब आती है? जब हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडस्ट्रीज पर बेस्ड एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रही हो। राइट, तो वो नहीं कर रही हैं, इसीलिए हम आवर वर्कफोर्स इज नॉट रेडी फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रीज। ठीक, इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? इन टोटल अगर देखा जाए तो ये 4 इंडिकेटर्स ही हैं। स्किल्स फिट, इट मेजर्स हाउ वेल कंट्रीज इक्विप देयर ग्रेजुएट्स विद द स्किल्स दैट एम्प्लॉयर्स डिजायर। ऐसी स्किल्स क्या हमारी कंट्री देती है जो दुनिया भर के एम्प्लॉयर्स जिसको चाहते हैं कि भाई ऐसे लोग ग्रेजुएट जो आए इनको हम सीधे अपनी कंपनीज में ले लेते हैं। स्किल्स फिट। देन फ्यूचर ऑफ वर्क इवैल्यूएट्स अ कंट्रीज रेडीनेस टू रिक्रूट फॉर द स्किल्स नीडेड इन फ्यूचर जॉब्स सच एज डिजिटल, एआई एंड ग्रीन स्किल्स। तो इसमें इंडिया काफी आगे है। राइट, एकेडमिक रेडीनेस, क्या हम एकेडमिकली रेडी हैं? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं जो इंडस्ट्रीज में डिजायर्ड है? और इसके साथ ही साथ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गैप्स हैं? क्या हम इनोवेशन ला पा रहे हैं अपनी इकोनॉमी में? क्या हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं? इन सारी चीजों को इंक्लूड करके हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन से जज करते हैं। राइट, तो एक एक करके इनको देखते हैं। अगर हम फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर की बात करें तो इसमें इंडिया सेकेंड रैंक है इंडिया की, जस्ट बिहाइंड यूएस। राइट, इट मेजर्स प्रिपेयर्डनेस फॉर स्किल्स इन डिजिटल, एआई एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। राइट, the performance is based on job market demand with India ahead of countries like Germany and Canada। क्या इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स में काम कर रही हैं? बिल्कुल हैं। क्या इंडिया में ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको एम्प्लॉय किया जा सकता है? बिल्कुल एम्प्लॉय किया जा सकता है। राइट, तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना अच्छा, इस इंडिकेटर में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर इसके बाद हम स्किल्स फिट इंडिकेटर की बात करें तो इंडिया रैंक्स लास्ट। क्या हम अपने देश में ग्रेजुएट्स को इस तरह से एजुकेट कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो पाए? क्या कि वो इंडस्ट्री में डिजायर्ड हो? नहीं। तो वी रैंक द लास्ट अमंग टॉप 30 कंट्रीज। द स्किल्स गैप बिटवीन द वर्कफोर्स एंड द एम्प्लॉयर डिमांड इज सिग्निफिकेंट, हाइलाइट्स द चैलेंज ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम नॉट कीपिंग पेस विद इवॉल्विंग मार्केट नीड्स। मार्केट लगातार बदल रहा है, सभी को गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। राइट, तो क्या हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसके लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं?
जी नहीं, हमने अभी तक अपने करिकुलम में ऐसे मेजर चेंजेस नहीं किए हैं कि लोगों को नए उभरते हुए मार्केट, नई उभरती हुई इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा सके। देन फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन इन सस्टेनेबिलिटी, इंडिया इसमें काफी लो स्कोर करता है। इंडिया स्कोर्स द लोवेस्ट इन दिस सब पैरामीटर कंपेयर टू द G7 कंट्रीज से इसको कंपेयर करके देखा गया। उनका जो स्कोर है इट इज 68.3 विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, EU 59, एशिया पैसिफिक मतलब बाकी की जो कंट्रीज हैं एशिया की 44.7, तो वो भी स्कोर कर रही है, बट हमारा स्कोर क्या है 15.6। इंडियाज परफॉर्मेंस इज वीक इन फ्यूचर फोकस्ड इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हम उधार तो ले रहे हैं, बट क्या हम खुद इनोवेट कर रहे हैं? नहीं, हम टेक्नोलॉजी को उधार ले रहे हैं कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिटिंग कंट्री बन जाएं, बट क्या हम खुद इनोवेशन कर रहे हैं? क्या हम खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का? जी नहीं। राइट, देन कम्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटर। अगर देखा जाए तो इंडिया के रैंक जो है इट इज 40th ग्लोबली विद अ स्कोर ऑफ 58.3। इस सेक्टर पर इस इंडिकेटर पर लगातार काम करने के बाद भी हमें वीक ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये रिसेंटली इस वजह से हो गया है क्योंकि हमारे देश से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर भी चला गया है। तो इससे कहा जा सकता है कि इंडिया में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफी लचर हालत में है फिलहाल। एकेडमिक रेडीनेस की अगर हम बात करें विद अ स्कोर ऑफ 89.9 वी आर एट द रैंक ऑफ 26, राइट, विच इज नॉट अ बैड स्कोर, बट फिर भी इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इट इंडिकेट्स मॉडरेट प्रिपेयर्डनेस इन एकेडमिक फ्रेमवर्क्स फॉर फ्यूचर जॉब मार्केट नीड्स, कि एम्प्लॉयर को किस चीज की जरूरत है, क्या हम वो सारी चीजें दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। मोदी जी ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया इस चीज को लेकर कि भाई दिस इज हार्टनिंग टू सी। उससे पहले वो इस तरीके की और बातें बोला करते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बोला था कि चिप्स आर नेवर डाउन इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है, बट हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री में हमने इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर लिया है। उसी तरीके से ये जो ट्वीट है इससे भी सीखने की जरूरत है। ही इज पुशिंग एक्चुअली इंडियन यूनिवर्सिटीज, टीचर्स एंड इंडस्ट्री ऑल्सो कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा जॉब्स फ्यूचर स्किल्स के क्रिएट करें। ठीक है, तो जो लीडर्स होते हैं वो जनरली इसी तरीके से पुश करते हैं, बट हमें अभी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करनी है इस सेक्टर में। अगर हम रैंकिंग्स की बात करें तो स्किल्स फिट में स्कोर जो है 59.1 है और ग्लोबल पोजीशन 37th है। एकेडमिक रेडीनेस की बात करें तो 89.9 स्कोर के साथ वी स्टैंड एट 26th पोजीशन। देन फ्यूचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें 99.1 स्कोर के साथ वी आर सेकेंड पोजीशन होल्डर। ठीक है, देन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 58.9 के स्कोर के साथ वी आर एट 40th पोजीशन। देन ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत 25वें स्थान में आता है सारे देशों के को अगर हम ले तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है हमारा वो 25वां स्थान हम होल्ड करते हैं। नॉट बैड आई गेस, राइट। अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो स्किल्स गैप है, लोगों को ग्रेजुएट, लोगों को इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं किया जा रहा है, उनको बस ट्रेडिशनल एजुकेशन जो पुराना कैरिकुलम था उसी को हम रिवाइज किए जा रहे हैं। वर्कफोर्स शॉर्टफॉल हो रहा है। एम्प्लॉयर्स हाईलाइट अ क्रिटिकल गैप इन द वर्कफोर्स एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप, राइट। उसके साथ ही साथ करिकुलम और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हमें करना चाहिए, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए स्टूडेंट्स की, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। साथ ही साथ पॉलिसी रिकमेंडेशंस कुछ किए गए हैं, गवर्नमेंट लगातार इस तरीके की पॉलिसीज लाया करती है। जैसे कि मैंने आपसे एक जिक्र किया पीएम इंटर्नशिप स्कीम का, वो पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है? 5,000 रुपए का स्टाइपेंड आपको मिलेगा फॉर अ सर्टेन टाइम व्हाइल यू आर वर्किंग विद अ कंपनी। ठीक है, तो आप एक इंटर्न के तौर पर काम करोगे, अगर आप पसंद आए कंपनी को, अगर लगा एम्प्लॉयर को कि आपको यहां पर परमानेंट जॉब दिया जा सकता है, तो यू विल बी एम्प्लॉयड इन दैट कंपनी थ्रू योर इंटर्नशिप ओनली। ठीक है, तो ये इस तरीके की पॉलिसीज को लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिसी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हमें करिकुलम रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अंग्रेजों के जमाने का जो करिकुलम है उसको लेकर के चलने से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। हमारे देश में क्या बनेंगे? क्लर्क्स ही बनेंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स, हम जो रिसेंट इंडस्ट्रीज है या फ्यूचर इंडस्ट्रीज है उनके लिए जो एम्प्लॉयज हमें चाहिए वो नहीं बना पाएंगे, राइट। वी नीड टू इंटीग्रेट क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एकेडमिक प्रोग्राम्स जो अभी नहीं देखने को मिलती है हमें, राइट। उसके अलावा वी नीड टू फोकस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमें ऐसी चीजें भी उनको सिखानी है जो उनके साथ हमेशा रहें, राइट। हम DIYs में बहुत ज्यादा, डू इट योरसेल्फ चीजों में बहुत वीक हैं, जबकि अगर हम देखें तो अमेरिकन, यूरोपियंस, कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि अपने घर खुद से बना लेते हैं। क्या हम अपना घर खुद से बना सकते हैं? नहीं। तो लाइफ लॉन्ग स्किल्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स जो है हमारे देश में नहीं सिखाई जाती हैं, राइट। तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है वो प्रोपोगेट की जा रही है। इनकरेज कॉन्टिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको बड़ा बुरा माना जाता है हमारे यहाँ। आप अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब सीख करने जाओगे
तो अगर आपने कोई वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है या कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लिया हुआ है तो उसको जरा सी भी तवज्जो नहीं देंगे, वो कहेंगे ये क्या है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, राइट। तो इनको वैलिड बनाना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेजेस, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों का लिंकेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो हम देखेंगे कि ये स्किल गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि इंडस्ट्री को क्या डिमांड है। साथ ही साथ हमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया जा सकता है, राइट। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन रीस्किलिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा लाए जाएं, रीस्किलिंग प्रोग्राम्स किए जाएं। ग्रेजुएट हो गए हो आप, पढ़ लिया आपने, रीस्किल करिए, आपको पर्टिकुलर कई सारी चीजों में स्किल करिए अपने आप को, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स लगातार लाने की जरूरत है। अगर मैं कंक्लूसिव एनालिसिस आपको देना चाहूं तो हमारे देश में हमें एकेडमिक्स को बदलने की जरूरत है, उसको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में आने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेजर पॉलिसी मेजर्स लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में 2041 तक, अगर मैं स्टैटिस्टिकल टर्म में बात करूं तो 2041 तक लगातार जॉब सीकर्स की संख्या बढ़ने वाली है और जॉब्स नहीं बढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसलिए हमारे देश में एक मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी हो सकती है, जिससे शायद हम ना निपट पाए। तो इससे निपटारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने देश में जो भी एकेडमिक्स है, जो भी करिकुलम है, इसको बदल करके लोगों को, ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री रेडी बना सकते हैं, जिससे कि उनको तुरंत इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, राइट। दिस इज द कंक्लूसिव एनालिसिस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है, जिससे कि अभी तक का जो हमारा डिस्कशन है उससे आप फ्रक्टिफाई हो पाए और ये चेक कर पाए कि आपने क्या सीखा। और इसके साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हमारे पोर्टल पर अपलोड करते हो तो हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपको वो कॉपीज इवैल्यूएट करके आपको सर्टेन मार्क्स देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो इस एग्जाम के लिए, राइट। वो आपकी गलतियों के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आप अपनी गलतियों को, अपने लूप होल्स को दूर कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना जरूरी है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। डिस्कस द की चैलेंजेस। वी हैव टू फोकस ऑन चैलेंजेस हियर। की चैलेंजेस कौन से हैं इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इन अलाइनिंग विद द इंडस्ट्रियल डिमांड्स और रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट? व्हाट पॉलिसी मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू ब्रिज द स्किल्स गैप एंड इंश्योर वर्कफोर्स रेडीनेस फॉर द फ्यूचर? 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड बढ़िया से लिखिए और इसको अपलोड करिए हमारे पोर्टल पर एंड यू विल गेट योर इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स। आई होप यू फाउंड दिस डिस्कशन informative. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Stay tuned. Thank you so much.